नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे याशी फ्रॉम डे टू नारद 90.4 FM। और जैसा कि आप जानते हैं, स्मार्ट एनजीओ की तरफ से एक मिशन चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेहत सही लाभ है। उसी के दौरान आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्राची अग्रवाल फ्रॉम राया और अभी यहाँ इजलास में कार्यरत है। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, थोड़ा आप अपने पोस्ट के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम है डॉक्टर प्राची अग्रवाल। मैं यहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे 1 महीने से यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ पे मैं लेडीज विभाग, बच्चा विभाग को सारा देखती हूँ। जैसे डिलीवरी रूम हो गया और सारी ओपीडी जो हमारी चलती है उसके बारे में सब कुछ देखना, पेशेंट देखना, उनके सब कुछ सही जैसे आप भी जानते होंगे, सेहत सही लाभ का एक मिशन शक्ति चल रहा है। आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या इनिशिएट किया है आपने, आपकी तरफ से? इसमें हमने मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जितनी भी अपनी आशा बहन बंधु हैं उनको हमने समझाया, उनकी मीटिंग हुई है कि अगर उनके गांव या फिर उनको कोई ऐसी नारी मिली जिसको कुछ, जैसे कि अब हम देखते हैं कि क्या है कि लेडीज है ना, अपने घर में कुछ बात है वो बोल नहीं पाती है, उनको है ना झिझक होती है कि हम अपने पति के सामने ही नहीं बोल पाए, शर्म आती है। शर्म आती है, तो वो उनसे बात करे, उनको लेके आए। और इसके इसमें मीटिंग भी हुई थी जिसमें ना हमारे पुलिसकर्ता जो यहाँ से निवासी आए थे थाने से, उनको बुलाया गया था वो समझाने के लिए कि जैसे कि अगर कोई बात है उनको जो कहनी है कि अगर वो नहीं कह पा रही है या फिर क्या है कि उनके घर वाले को प्रेशर डाल रहे हैं तो उनको बात नहीं बतानी है, तो वो इस बारे में देखिए कि वो डायरेक्ट उनको नंबर दिया गया था है ना, मतलब हेल्पलाइन नंबर 1080 को कॉल करें और अपनी जो समस्या है उसको बताएं, उसके लिए जो भी मतलब एक्शन लिया जाएगा उनके लिए इसमें। और हमने इसके बारे में आशा को मीटिंग में बताया है कि इसके अंतर्गत क्या है कि हमने सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, इन सबकी स्क्रीनिंग इसमें अंदर कराई जा रही है। और इसमें हमने बेसिकली कराया कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए इन लोगों को कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है। और निःशुल्क हमारे सारी सीएससी से निःशुल्क हर महिला को फ्री में निःशुल्क पैड उपलब्ध कराने की कोशिश भी करी जा रही है। वो आए और क्योंकि सबको पता होना चाहिए हर नारी को कि उनको है ना कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और वो इन्फेक्शन के लिए करते जाते हैं। और ऐसे ऐसा अगर करेगा तो कैंसर के रेट वैसे भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और दो कैंसर ही सबसे ज्यादा नारियों में पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है हमारा गर्भाशय का सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों को, ब्रेस्ट कैंसर तो हमारा होता है कि अगर कोई भी महिला है वो जैसे कि प्रेग्नेंट होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद कम ही लोग आजकल ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ये जो कि गलत बात है। उनको ट्राई करना चाहिए क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है वो सबसे बेस्ट होता है बच्चे के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, बाहर से पाउडर लाएंगे वो पिलाएंगे, पर वो उससे जितना न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चा कमजोर ही रहेगा, वो नहीं पिलाना चाहिए। तो अगर वो नहीं पिलाती है तो उनको खुद में ही क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो अंदर अगर एक गार्ड का फॉर्मेशन ले लेगा तो उनके लिए खतरनाक होती है, वो कैंसर करोगे। हाँ बिल्कुल। ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने नारियों के बारे में बात करी, तो जो कन्याएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उन्हें अक्सर इरेगुलर पीरियड की समस्या देखने को मिलती है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को या उन पेशेंट्स को कैसे समझाते हो, क्या आप सजेस्ट करते हो? मेरा केवल यही मानना चाहिए कि इरेगुलर साइकिल आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जो कि यंगस्टर में बहुत ज्यादा देखा जाता है। मोस्टली 12 से लेकर 25 साल की जो फीमेल्स हैं वो देखा जाता है। एक तो क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले हमको करना चाहिए। अगर किसी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो अपना हेल्थ को अपना सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, अपना वेट का रिडक्शन करें एटलीस्ट 5 से 10%। और उसके बाद उनका खान पान सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट करता है, वो बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। अगर वो अपना वजन ही कम कर लेंगी तो सारी समस्याओं की धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है। और उनको मैं समझाती हूँ कि अपना रेगुलर बेसिस पर हार्मोनल चेकअप भी कराना चाहिए। हाँ, ये जो हार्मोन्स का गड़बड़ाना होता है वो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उसके बारे में तो यही है कि अगर वो अपना हार्मोनल चेकअप कराएं तो एक बार पता चल जाए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे कि ये है कि अगर उनका हार्मोन ज्यादा ही गड़बड़ हो रहे हैं तो उसके लिए ना अलग से थेरेपी भी चलती है, ताकि उसको हम रेगुलेट करते हैं, उनकी मेडिसिन दी जाती है ताकि वो उसको खाएं और उनका सही हो जाए। अगर हम बात करें हेल्थ एंड हाइजीन की, तो मेंस के दौरान जो स्त्रियां हैं वो अक्सर इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है, अवॉइड कर देती है। अरे ठीक है ना, हम पैड यूज किया, हैंड वॉश भी नहीं करती। तो हाइजीन का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है? अगर देखो, अगर हमारे हाथ गलते हैं, अगर हम यूज करते हाथ से पैड लगाया है या फिर हम नहीं कुछ भी यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम जा रहे हैं बाहर अंदर कुछ भी है, तो जो बैक्टीरिया एनवायरमेंट डिसीज है वो हमारे अंदर आएंगे ही शरीर में। वो जैसे एंटर होंगे ना कुछ नुकसान तो करेंगे पक्का। तो अगर वो अपनी हेल्थ को ऐसे मेंटेन नहीं करेंगी तो उनके ही कुछ ग्रोथ मतलब शरीर के अंदर डेवलप करेगा धीरे धीरे करके। तो मेरा तो यही सबसे कहना है कि स्वच्छता सबसे पहले है शरीर के लिए। जी,
और बात करें जैसे अभी आपने पैड्स के बारे में बताया, इस गांव में पैड्स फ्री मिलते हैं, लोगों को बताया जाता है कि कपड़ा कितना गलत है यूज करना और पैड्स कितना सही है, तो कुछ क्या बताएंगे उसके बारे में आप? मेरा तो यही कहना है कि सरकारी अस्पताल जो भी है इलाज में, और आप जहाँ से भी लोग रहते हैं तो वहाँ पे हर सरकारी अस्पताल में फ्री में पैड प्रोवाइड होते हैं। वहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप अवेलेबल करा सकते हैं, मिल जाता है। आशा बहनों को भी हमने समझाया है कि आप अपनी जितने भी उनके अंदर में पेशेंट है या फिर जो भी है अपने महिला को समझाइए कि उनको पैड ही चाहिए। अगर उनको वो नहीं खरीद सकती हैं तो अपने अस्पताल, सरकारी अस्पताल में उनको लेके आइए, उनको मिल जाता है। ओके, कपड़ा क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो कपड़ा क्या होता है कि साफ नहीं होता है जी, ठीक है। और वो क्या है कि आजकल कॉटन का नहीं है, क्या नहीं है। और वो रेगुलर पेशेंट क्या होती है कि कपड़ा ना चेंज नहीं करेंगे और उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कॉटन का पैड होता है तो वो क्लीन होता है, स्ट्रैग होता है, और जो कपड़ा होता है वो हम गंदे हाथों से उठाएंगे, गंदा ही होगा, पहले पता नहीं किसने क्या मतलब यूज करा हुआ होगा ना। तो ये कपड़ा तो कोई भी यूज नहीं करता है, गाँव के लोग के पास इतना पैसा भी नहीं है, वो पुराना ही कपड़ा यूज करेगा, तो इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मेरा तो यही कहना है, कृपया करके अस्पताल आके आप ले सकते हैं तो लीजिए, जरूरी भी है। अच्छा, बात करें लिक्वेरिया की, जो अक्सर लड़कियों में बहुत देखी जाती है, वो आना सही है नहीं है, या अगर किस टाइम हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके बारे में? देखो, लिक्वेरिया की बात करी जाए तो लिक्वेरिया हमारा अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है, पीरियड्स के 3-4 दिन, अगर आपका पीरियड का डेट है उसके 3-4 दिन आगे पीछे जब होता है तो वो कॉमन होता है पानी आना, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पानी जो होता है वो सबके आता है, वो नॉर्मल होता है, उससे परेशान नहीं है। अगर आप परेशान की समस्या जब बढ़ती है कि जब बहुत ज्यादा, जब पीरियड्स खत्म हो गया उसके बाद या फिर बीच में आपको अचानक से पानी छूटना, या फिर सफेद पानी आना, या फिर गंदा पानी जैसे कहते हैं लोग, या फिर उसमें से बदबू आना, सबसे स्मेल होती है कि स्मेलिंग होना अगर तो है, तो वो ये होता है कि आपको उस समस्या को लेकर अस्पताल में जाना चाहिए, दिखाना चाहिए डॉक्टर के लिए, क्योंकि अपना हाइजीन अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसी की वजह से होता है। दूसरा क्या होता है कि जो भी हमारी महिला कर्मी या फिर जो भी है वो क्या करती है कि स्कूल वगैरह होता है वहाँ पे इतना हाइजीन मेंटेन नहीं होता, गंदा होता है। अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो वही इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, वही वॉशरूम में बच्चे जाएंगे तो वो दूसरे से बढ़ता जाता है। तो अगर आप साफ सफाई रखेंगे बाथरूम में, स्कूल में या फिर घर पे भी अगर आप नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो मेरा तो यही कहना है, इसको कम करने का यही तरीका है कि आप बाथरूम को साफ रखिए, जाने से पहले पानी डालिए, पानी डालिए, बैठना चाहिए। अच्छा, बात करें खान पान की, तो क्या लिक्वेरिया या मेंस्ट्रुअल की अगर हम बात करें रेगुलर पीरियड्स की, तो वो खाने से ठीक हो सकती है, अपने घर में हम यूज कर सकते हैं? हम घर में यूज कर सकते हैं। अगर हम हरी सब्जी जैसे अनार हो गया या फिर हम फल फ्रूट ज्यादा खाएं, हमको फास्ट फूड इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। हमको है ना थोड़ा वॉक करना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उसको कह सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो वो सही हो सकता है खाने पीने में। चलिए, एक रेडियो नारद की ये अपील भी रही थी, साथ ही रेडियो नारद के कई प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हम हेल्थ एंड हाइजीन पे भी काम करते हैं, सेहत सही लाभ पे भी काम करते हैं, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको रेडियो नारद सुनना चाहिए? हाँ, मेरा तो बिल्कुल यही मानना है कि ये जैसे आई है उन्होंने बताया है, अवगत कर रही है लोगों को, तो बिल्कुल रेडियो नारद सुनना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि अपनी हेल्थ के लिए कितना इश्यूज है आजकल लोगों में, ताकि वो समस्या को दूर कर पाए और लोगों के बारे में, तो सबको इस बारे में अवगत रहना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। और मिशन शक्ति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मिशन शक्ति हमने ले ली है ना, ये जो ऐसी नारियों के लिए निकाला गया है जो कि अपने बारे में, जैसे क्या है कि वो कुछ बोलना चाहती है पर उनके घर समस्या, घर